गाजियाबाद के कविनगर स्थित चौधरी भवन के प्रांगण में एक आशा एक विश्वास शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर पिछले 8 सालों से सावित्री देवी शेर सिंह चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट व मुख्य रूप से डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर विपुल गोयल, डॉक्टर शरद कुमार टॉक, डॉक्टर रैना सचान, डॉक्टर दीपांकर, डॉक्टर ऋतु सचदेवा, डॉक्टर अरुण अरोड़ा व डॉक्टर सिद्धांत शर्मा व अन्य वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों के अथक प्रयास से लगाया जाता है। सावित्री देवी शेर सिंह चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट का 38वां कैंप है। ये कैंप त्रैमासिक होता है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जन्म से शारीरिक व मानसिक कमजोर बच्चों को होम्योपैथिक विधि के द्वारा चिकित्सा सेवाएं देकर इन बच्चों को बेहतर जीवन यापन के लिए उपचार करना है। उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं अन्य राज्यों के बहुत से बच्चे इस शिविर से लाभ उठा चुके हैं। इस शिविर से लाभान्वित दिव्यांगों के माता पिता के अनुसार ये शिविर मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक आशा की किरण भांति एक आशीर्वाद है। शिविर में सभी चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी। शिविर में 55 नए रोगी व 110 पुराने रोगी उपचारित किए गए और सभी को निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई गई। अच्छा, क्या बच्चों को क्या दिक्कत है? ये पूरा पाइज है। अच्छा, ये जो है आप यहाँ पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, 7 साल हो गए मैं आता तो 7 साल पहले इसकी स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति अब थोड़ा बैठने भी लगा है। हाँ। और थोड़ा जब इसे फेट पड़ते थे दौरे बोरे वो कम हो गए इसके। अच्छा, आप यहाँ पिछले 7 सालों से आ रहे हो तो यहाँ आपको क्या दवाइयों को पैसा लगता है या कैसे है? नहीं, दवाई का कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे सब फ्री है। डॉक्टर की कोई फीस उस? कुछ नहीं है सर। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं उपाध्याय जी? हम बैजनाथ धाम देवघर से आए हैं, झारखंड से। आप इतनी दूर से गाजियाबाद आए हैं? हाँ, गाजियाबाद आए हैं। तो ये पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, पहली बार हमने देखा। किस उम्मीद के साथ यहाँ पे आप आए हैं? बच्चे की उम्मीद से आए हैं कि अच्छा हो जाए। यहाँ बहुत नाम सुना है यहाँ से कि चलो बच्चे ट्रीटमेंट सही होता है, इसलिए यहाँ आए हैं। बच्चों को क्या दिक्कत है? ये अब चलता बोलता नहीं है। तो यहाँ कैसे आप यहाँ आए? हमारे पड़ोस में एक आज हैगा उनकी बच्ची है, वे लेने दवाई आए थे पिछली बार, उन्होंने बताई हमें। तो उनको आराम है? हाँ, आराम है, बताइए। देखते बोलती नहीं है ये, हर एक चीज पैर से कमजोर है। अच्छा, यहाँ आप पहली बार आए हैं? जी तो क्या सुन के यहाँ आए हैं? ना, हमारे बुलाउट ही रहता ले उसका बच्चे का इलाज चल रहा, उन्होंने बताया और पहले अच्छा, बिल्कुल उस बच्चे की क्या स्थिति है? वो बढ़िया। वो सही हो गया? बच्चे को क्या दिक्कत है? बच्चे को चौथे 5वें दिन और कभी दिन में 1-2 बार भी थोड़े से दौरे की ही शिकायत है। तो ये पहली बार आप आए हो? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ सर। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था। तो यहाँ के बारे में क्या बताया है आपको? यहाँ के बारे में ये बताया कि होम्योपैथिक की दवाइयों फ्री कैंप है, कोई खर्चा नहीं है, निःशुल्क सेवा है सब चीज़ की। ब्रेकफास्ट वगैरह शौचालय वगैरह सब निःशुल्क है, दवाई गोली सब निःशुल्क है। डॉक्टर की टीम, अच्छे डॉक्टर की टीम है। मतलब भाई बर्थ ब्लाइंड है। अच्छा, यहाँ आप कितने सालों से आ रहे हो? कई साल हो गए। तो नहीं, कई साल नहीं, कई बार आ लिए। अच्छा, तो इसे आराम है इस बच्चे को? आराम मिल रहा है। अच्छा, यहाँ आपसे कितना पैसा लिया गया? जी, पैसा नहीं लेते यहाँ। ये लोग पैसा नहीं लेते हैं? नहीं लेते। डॉक्टर की फीस तो लेता होगा ना, कोई नहीं, कुछ नहीं लेता। अच्छा, हाँ, और दवाइयों का? दवा कुछ नहीं लेता यहाँ, दवाई सब फ्री करते हैं। अच्छा, कोई एक पैसा नहीं? नहीं, कोई पैसा नहीं। इनका बहुत बड़प्पन है ये कि ऐसे ज़माने में ऐसे इतना अपना टाइम देते हैं, अपने बेशकीमती दवाई लगाते हैं और बड़े तसल्ली से देखते हैं। ये तो बहुत ही तसल्लीजनक देखते हैं यहाँ। आज आप इस बच्ची के साथ पिछली बार भी आप आई थी, इस बार भी आई हैं, कितने सालों से आ रही हैं? 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। बच्चों को आराम है? हाँ, आराम है। देखिए सर, इस कैंप में सेवा देने का मतलब है कि हम उन बच्चों को उम्मीद दे रहे हैं, उनके माँ बाप को उम्मीद दे रहे हैं जिनके लिए अभी दुनिया में समाज में उम्मीद ना के बराबर बची है। और इस कैंप में आपको ऑटिज़म के बच्चे, वर्चुअल ऑटिज़म के बच्चे, जो चल नहीं पाते हैं, सीपी के बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के केसेस जो कि मतलब बहुत हाइपर हैं, मार पीट कर रहे हैं, बोले माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, फ़ोन से दूर नहीं रह पा रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्टिविटी है उनके अंदर कि बोले अब क्या करें, माँ बाप परेशान हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आपने एक चीज़ बताया, और बाकी तो और मैं सभी लोगों से पूछूंगा, लेकिन अभी आपने एक चीज़ बताया, ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है, फ़ोन से दूर ना होना और अपने माता पिता की ना सुनना। तो ये जो फ़ोन वाली समस्या और अपने माता पिता की ना सुनना है, ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या इलाज है? तो सबसे पहले जो फ़ोन है हमारा, इन बच्चों के लिए, इवन हर छोटी उम्र के बच्चे के लिए, 2 से 5 साल के बच्चे या 1 से 5 साल के बच्चे, जो आजकल माँ बाप सब व्यस्त हैं ना अपनी सामाजिक दायरे बढ़ाने में, बोले काम में व्यस्त हैं, अपनी चीज़ें अच्छी करने में व्यस्त हैं, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, फ़ोन का एक्सपोजर हो रहा है बच्चे को फ़ोन दे दिया, साइड में बैठा दिया कि भाई बच्चा फ्री, बोले अब हम अपने काम पे फोकस करेंगे। तो जैसे ही आप उस चीज़ में बिज़ी होते हो, उसकी वजह से बच्चे के जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो बच्चा उस फ़ोन की दुनिया को अपनी दुनिया मानने लगता है। जैसे ही वो फ़र्क आता है, उस दुनिया में बदलाव आता है, तो बच्चे में एक डिले दिखता है, और उसको हम वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं। वो जो डिले दिख रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। इवन बहुत से बच्चों में तो ऐसा देखा गया है कि स्पीच आ गई थी उनकी, बोलने लगा था मम्मी पापा दादा दादी, सेंटेंसेस बोलने लगे थे, बट क्योंकि फ़ोन दिखाया, लॉन्ग टर्म तक दिखाया, 3 घंटे 4 घंटे, और ये नॉर्मल बताते हैं पेरेंट, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो इन बच्चों को फिर वो जो स्पीच आई होती है वो चली जाती है। अच्छा, हाथों में भी दिक्कत आ जाती है बच्चों को? हाथों में दिक्कत वो अलग केसेस होते हैं। अच्छा, वो भी? हाँ, वो उन चीज़ों में भी फ़र्क आता है। अपनी होम्योपैथी उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है, एंड होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अब इस कैंप में मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इतने टाइम तो मेरे को भैया प्रैक्टिस करते नहीं हुए, मतलब मैं उस टाइम से जुड़ा हूँ जब मैंने पढ़ाई भी शुरू नहीं करी थी अपनी इसकी। और ये जो देख पा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, मैंने वो जादू देखे हैं। मैं पहले यहाँ पे वीडियो बनाता था उन बच्चों की, और मैंने वो जादू देखे हैं, जो बच्चा माँ बाप गोद में लेके आ रहे हैं, बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, वो मुझसे बात करता है, हाथ मिलाता है। इससे मैं तब से जुड़ी हूँ जिस दिन से ये शुरू हुआ। 4-5 डॉक्टर आदर्श चोपड़ा ने जब शुरू किया, तो डॉक्टर अरुण, मैं, डॉक्टर चोपड़ा, हम डॉक्टर अनिल, हम 5-6 डॉक्टर्स थे जो साथ जुड़े थे, और इसी व्यू से शुरू किया गया कि इस तरह के बच्चे जिनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और पेरेंट्स भटकते रहते हैं कि कहाँ जाएं, तो उनको कोई राह मिले और हम लोग कोशिश करें कि हम उनको ट्रीट कर सकें। तो ये जब हमने शुरू किया, तब से अब मेरे ख्याल 8-10 साल होने वाले हैं इस कैंप को, एंड आज भी कुछ बच्चे मुझे दिखते हैं जो तब से आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि वो छोटे छोटे थे और अब वो चलने, कोई चलता नहीं था, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे, वो अब खड़े होने लगे हैं, चलने लगे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो होम्योपैथी है, जहाँ पर हम ये कैंप में उन लोगों का इलाज करते हैं जो ना बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, या ऑटिज़म के बच्चे हो गए, ADHD के बच्चे हो गए, उनका इलाज करते हैं। और हमारी इस पैथी के अंदर इन बीमारियों का बहुत ही बेहतरीन इलाज है, क्योंकि हमारी जो पैथी है वो DNA पर इफ़ेक्ट करती है, और उसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे पास में हम लोग बहुत सारे मरीज इस विधि के द्वारा सही कर चुके हैं, और ये यहाँ पर इतने सारे मरीज जो आप देख रहे हैं, इनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बच्चे को भी देखा है, एक बच्चे की हियरिंग वापस आई है। अच्छा, वो पहले सुनाई नहीं देता? हाँ, पहले उसे सुनाई नहीं देता था, दौरे पड़ते थे, तो दौरे बंद हो गए, सुनाई देने लगा। अभी वो बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको दिख रहा है, देखना शुरू कर रहा है। अच्छा, बच्चा, यानी कि जो बच्चा ब्लाइंड था, बिल्कुल जो है देखता नहीं था, वो अब देखना चालू कर देखना शुरू हो गया है। तो ये मिरेकल्स यहाँ पे हैं। बच्चों को ऑटिज़म थे, मेंटल रिटार्डेड बच्चे थे, अब पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो एबल चाइल्ड के साथ, और फर्दर हम सभी जो इस तरीके की डिजीज़ है जिससे कि पेशेंट्स जो हैं, इनफैक्ट उनके जो पेरेंट हैं वो जो परेशान हैं, उनको, हमारा मोटो यही है कि बच्चों को हम ठीक कर सकें, और साथ साथ उनके पेरेंट्स को एक इस तरीके की सुविधा दे सकें कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। तो मैंने चूँकि अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक लेटर हेड है जिसमें मैंने लिख रखा है, मुझे निदा फाजली का एक शेर बहुत याद है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो एक काम कर लें, एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हम लोगों का जो मोटो है इसके पीछे, एक जनरल अगर हम बात करें तो थ्रू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, थ्रू रियल ट्रीटमेंट,
और इन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना ही हम लोगों का। अच्छा, जब कोई बच्चा आपके पास आता है तो पहली बार, और जब दूसरी बार आता है तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ काफ़ी पता किया है, जब तीसरी या चौथी बार आता है तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है, तो उस समय माँ बाप का रिएक्शन क्या रहता है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा महसूस करते हैं। देखिए होता क्या है, जब वो होपलेस होके आते हैं तो उनको एक छोटी सी भी अगर एक आशा की किरण दिखाई देती है तो वो उनके लिए एक इतनी खुशी की बात होती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से परेशान हैं, वो बहुत जगह जा चुके हैं। जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो इससे पहले भी डेफिनेटली बहुत लोगों से जुड़े होंगे, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट चाहिए, और उसके बाद जब उनको यहाँ आके वो रिज़ल्ट मिलता है तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा से जब हम लोग उस वर्क को कर पाते हैं और डेफिनेटली वो रिज़ल्ट हम दे पाते हैं और उनकी आंखों में जो चमक दिखती है उससे हमें भी बहुत बहुत खुशी मिलती है। उनके साथ पिछले 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने यहाँ पर केसेस जो देखे हैं उनमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बच्चों में स्पेशली बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट उतना बढ़िया नहीं दिखता है। तो हमारा सभी से ये निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखे या जिस तक भी ये मैसेज पहुँचे, कि जितना जल्दी हो सके बिना लेट करे, जितने छोटी उम्र में आप बच्चों को यहाँ लाएंगे उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत होती है तो सबसे ज़्यादा जो फेस करती है वो माँ करती है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो उन माताओं को आप क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? सभी माताओं बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो कभी भी हैरस ना हो, कभी भी अपना आत्मविश्वास ना खोएं। बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आता है और बहुत फास्ट होता है, जितनी तेज़ी से आ सकता है उतना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कभी भी ऐसा कोई बच्चा आपको दिखाई देता है जो कहीं ना कहीं से हार के और किसी न किसी ट्रीटमेंट से हार कर परेशान हो चुका है और जिसको लगता है कि आगे कोई होप ही नहीं है, तो वो यहाँ आए। यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स हैं जो वॉलेंटरली काम करना चाहते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पे सभी जितने भी हैं सब फ्री में सेवा दे रहे हैं। तो ऐसी सेवा देना उनका कारगर हो जाएगा अगर वो कुछ नहीं कुछ तो अगर 100 में 10 बच्चों को भी ठीक कर पाते हैं, बिल्कुल हश-पुश कर पाते हैं, तो वो काफ़ी उनको लगेगा कि हाँ वो सक्सेसफुल है। कि मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब भी इस कैंप में आए, एक तो अपनी रिपोर्ट्स सभी कलेक्ट करके लाएं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है। तो थोड़ा सा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप फ्रॉम द डे फर्स्ट, जिस दिन से आपने फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम फेस की और आज तक की, वो सब एक कलेक्टिव लेके आएँ और उसे डेट वाइज लगा के लेके आएँ, ताकि हम लोगों के साथ जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो उसको कंपाइल करने में आसानी हो और केस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आए। और मदर साथ में ज़रूर आएँ, क्योंकि ठीक है फादर लेके आते हैं, फादर भी रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने जैसे अभी बोला कि मदर सबसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं बच्चों से, तो मदर साथ में ज़रूर आएँ ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम होम्योपैथी के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें।